हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट कोड 833 मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो ऑन द फर्स्ट यूनिट व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो आज इस वीडियो में क्लास 12 के जितने भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका करिकुलम क्या है, 12th क्लास का कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी टू स्कोर दैट परफेक्ट 100 इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर मैं बात करूं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 12th क्लास के लिए 2025-2026 के लिए, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर आता है। थ्योरी इज 60 एंड प्रैक्टिकल इज 40। ठीक है, तो अब देखो पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक छोटा सा यूनिट है, 10 नंबर का आता है, बट इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, ग्रीन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। पांचों जो यूनिट्स है ना, 2-2 नंबर के आते हैं, लाइक 2 मार्क्स फॉर ईच यूनिट, और इसमें 10 on 10 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है और जैसा मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा बहुत फॉलो करा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जनरल है, बेसिक है, जिसमें कम्युनिकेशन का मॉडल समझाया जाएगा, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं वो बताया जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाएगा, पर्सनालिटी क्या होती है और कौन कौन से उसके डायमेंशंस होते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में से तो हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। आईसीटी स्किल्स में सारा कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा। देन एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से सारा बिजनेस से रिलेटेड आएगा, और ग्रीन स्किल्स में सारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड आएगा। तो ये पांचों यूनिट्स जो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फॉल करते हैं, जिसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं बच्चों। अब बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पार्ट बी। तो आपका पार्ट ए तो 10 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी जो आपका आएगा वो आएगा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब 50 मार्क्स में क्या क्या आएगा। 50 मार्क्स में देर आर 8 यूनिट्स। ओके, द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, द सेकंड यूनिट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, द थर्ड यूनिट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ इज कम्युनिकेशन, fifth is motivation, sixth is leadership, seventh is social responsibility of business, and eighth is information technology and business. इंट्रो टू मैनेजमेंट 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहां पर वेरिएशन शुरू हो जाते हैं। इंट्रो टू मैनेजमेंट 7 नंबर का है, फिर 8 नंबर, 8, 5, 5, 7, 5, 5, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। आप बोल रहे हो मैम क्या बोल रहे हो, ये मैं कहां से मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है। तो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से निकाला है। आप लोग भी सीबीएसई स्किल एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको करिकुलम में ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आप रेफर कर सकते। सो या सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी क्या है, प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क में प्रोजेक्ट आपका 15 मार्क्स का है, वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल फाइल आपकी 5 मार्क्स की है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी वाया लैब एक्टिविटीज आपकी 15 नंबर की है। सो दिस अमाउंट्स टू 40 मार्क्स। ठीक है, ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल्स में भी ध्यान देना है। प्रोजेक्ट जो मैम आपको बनाने के लिए देंगी, आपको उसको बहुत सिंसियरली बनाना है। देन वाइवा में आपको तैयारी करके जानी है। आपके फाइल में जो भी चीजें लिखी है, यू शुड नो व्हाट यू रिटन इनसाइड द फाइल। ओके, प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है। प्रैक्टिकल फाइल आप फिजिकली बनाते हैं जो लाइक अ फाइल, तो वो आपको बनाना जरूरी है। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी वाया लैब एक्टिविटी, मतलब आपकी जो मैम वीटी की लैब होती है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो वहां पर जो भी एक्टिविटीज चलेंगी बच्चों, यू हैव टू डू इट वेरी डिलिजेंटली। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकल्स में भी अच्छे रहेंगे तो आपको ना 40 मार्क्स वहां स्ट्रेट मिल जाएंगे, 40 में 40 वहां मिल जाएंगे, क्योंकि 100 नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिकल्स में भी फुल मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल में आपके 40 में से 40 आ जाएंगे। पार्ट बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो हम तैयारी करेंगे, और पार्ट ए हम तैयारी करेंगे। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 5 यूनिट्स करने पड़ेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 5 यूनिट्स पर, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, और 5 चैप्टर्स वहां से तैयारी कर लेना। और साथ ही अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो आप skillveda.net www.skillveda.net पे जाके आप सारे नोट्स वगैरह ले सकते हैं फ्री में। पार्ट बी की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 पे मैंने पहला वीडियो बनाया है, जहां पे मैं आपको सामने से जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो होगी आपकी नोट्स पर, तो वो नोट्स भी मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 तो हो गया है, अब धीरे धीरे यूनिट नंबर 2, 3, 4 इन सब पे काम करेंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे अपना एग्जाम का स्केड्यूल जरूर बता दें कि आपका एग्जाम कब कब होगा। जो भी आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, या आपका प्री बोर्ड का स्केड क्या है, या फिर आपका बोर्ड्स का स्केड्यूल क्या है, तो जो भी है आप मुझे कमेंट्स में अपना स्केड्यूल बता दीजिए कि आपका स्केड्यूल किस तरीके से रहता है फॉर योर 12th बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर। ठीक है,
तो ये हो जाता है पार्ट बी एंड पार्ट ए। तो पार्ट बी पार्ट ए तो हम यहीं पर चैनल पे कर लेंगे, प्लस ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे सेल्फ स्टडी ही करते हैं। थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद आप खुद से पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके फैंटास्टिक मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकते हैं और आगे जाके अगर आपको बिजनेस में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बीबीए कर लेते हैं, फिर एमबीए के लिए भी जाते हैं। तो डिपेंड्स कि आपको बिजनेस में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें ना करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी ओपन हो जाती हैं, जैसे कि ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव, वर्चुअल सर्विस एसोसिएट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, बीपीओ एग्जीक्यूटिव्स। तो इतनी अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। जस्ट इमेजिन सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द स्किल सब्जेक्ट। और साथ ही वर्टिकल मोबिलिटी में देखें तो आप ना ग्रेजुएशन कर सकते हो वोकेशनल स्टडीज में। तो आजकल बैचलर्स वोकेशनल स्टडीज में भी होने लग गया है, जिसे हम बी वॉक भी कहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। आप बीबीए कर सकते हो, आप बीएमएस कर सकते हो। बीएमएस इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। आप बीएफटी कर सकते हो, बीएफटी मुझे नहीं पता क्या होता है। एचआरएम आप कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बीएफटी अगर किसी को पता हो तो जरा सब लोगों को थोड़ा वो कर दें, एनलाइटन, ठीक है, इस बारे में। एनीवेज, तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 12th क्लास। अभी तक मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अपने सब्जेक्ट्स पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया था, बट रिसेंटली आई डिसाइडेड टू ऐड इट इन माय पोर्टफोलियो ऑन स्किल वेदा। और आप सभी के मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, I think I'm not remembering the name. I think I'm not remembering the name, but I have got my first student of business administration. So I'm, now all set to teach you business administration. तो अगर आप भी business administration अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं 12th class में and you're preparing for that, so do let me know in the comment section. I'll see you in the next video. Till then, Unit 2 का इंतजार कीजिए, and the Unit 2 is बिजनेस इन्वायरमेंट। और जो मैंने यूनिट नंबर 1 पे वीडियो अपलोड किया है, अगर आपका कुछ उसमें स्पेसिफिक फीडबैक रहता है आप वो भी मुझे बताइएगा। ऑलराइट, बाय बाय।